कि कुल मिलाकर ये फैसला तय पाया कि हमारी जितनी भी माएँ बहनें हैं वो खुसूसन इस एतवार को अपने अपने घरों के अंदर, अगर आपकी बेटी आपको ये कहती है कि मुझे हजपुर में जाना है तो आप उसे ये बता दीजिए कि वहाँ क्लियर बता दिया गया है कि औरतों का वहाँ आना मना है। कहीं ऐसा न हो कि आपकी बेटी हजपुर के बहाने कहीं और जा रही होगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका मेज़बान गाजी मलिक। मैं इस वक्त मौजूद हूं गुई के मकाम पर, जहां पर जो है एक लंबी मीटिंग के बाद जो मीटिंग चल रही थी ज़ियारत शरीफ आस्थान मर्ग के ऊपर, जहां पर 25 जानवरों का वो खैरात जो है वो की जानी है, जिसे कश्मीरी ज़बान में हदखूर के नाम से जाना जाता है। इसके बारे में हम यहाँ पर हमारे साथ जो यहाँ पर मौजूद हैं, यहाँ के मौजूद शहरी, पूरे सब डिवीज़न गूल की बात करें या ब्लॉक गुंडीदाड़ की बात करें तो हर जगह से यहाँ पर लोग आए हुए थे, मौजूद शहरी आए हुए थे। उन्होंने पूरे इस खैरात के बारे में मशवरा किया कि किस तरह से इसको निभाया जाना चाहिए और किया जाना चाहिए। सबसे पहले शफी साहब आपसे बात करना चाहेंगे, आखिर क्या कार लाए अमल तय किया गया और डेट क्या फिक्स हुई, क्या कुछ हुआ इस पूरे मंथन के बाद, बैठक के बाद क्या कुछ नताइज सामने निकल कर आए, वो आप थोड़ा हमारे नाज़रीन तक पहुँचाइए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये यहाँ आस्थान मर्ग की बैठक जो शाह फरीदुद्दीन बगदादी साहब की है रहमतुल्लाह अलैह की, ये यहाँ रिवायत रही है पीर मौदशाह के बाद जो है उससे लेकर, और अरसा 3 साल पहले भी लास्ट जो है हजखूर यहाँ जो गैरात की गई थी। अब आज 3 साल के बाद फिर इस पर जो है एक मीटिंग यहाँ मुनक्किद हुई, जिसमें यहाँ बैतफा के राय एक गुंडी दाड़म और यहाँ की मौजूद शख्सियतों ने और इन अकीदतमंदों ने जो है यहाँ मशवरा किया और मशवरे में ये मीटिंग हुई। फैसला हुआ कि अब इसको खैरात को फिर हम 3 साल के बाद जो है फिर करने जा रहे हैं उस मोतबर्ग बैठक के ऊपर आस्थान मर्ग में। तो उसके लिए यही यहाँ मीटिंग में फ़ैसला हुआ कि अगर अल्लाह ने यह चाहा और मौसम ने भी हमें साथ दिया तो अगले एतवार जो 7 जुलाई को आ रही है तो उसमें जो है उस दिन में ये खैरात जो आस्थान मर्ग में मुक़द्दस जगह में ये खैरात की जाएगी, जहाँ इसमें आज़म ज़िक्र अज़कार, ख़त्म अंबिया, दुरूद सलाम और तौबा तकसीर पढ़ी जाएगी, जहाँ लोग जो है अपने गुनाहों की नजात लेंगे मोतबर जगह में। उसकी वसालत से हमारी खैरात कबूल हो और हमारी ऊपर जो है रहमत की बारिश बरसे, हमारे गुनाह माफ़ हो, हमारे बच्चे जो हैं सही रास्ते पर आ जाएँ। जो आज चल बरियाँ हैं, फाश हैं, बेहाइयाँ हैं, बेपर्दियाँ हैं, इससे नजात मिलने के लिए हम अल्लाह के दरबार में जो है उस दरबार के अंदर जो अल्लाह के पास तौबा कर रहे हैं। अल्लाह ताला उसकी वसालत से हमारे गुनाहों को माफ़ करे और हमारी आने वाली नस्ल को जो है सही रास्ता अता करे। अगर एतवार का मौसम जो है 7 जुलाई को मौसम ख़राब होता है तो तब क्या होगा? ऐसा अगर मौसम ने साथ नहीं दिया तो फिर इंशाल्लाह उसके बाद नई डेट दी जाएगी। उसके बाद फिर हम आपके माध्यम से जो लोगों को फिर मुतला करेंगे कि अब ये जो है ये डेट कैंसिल होगी, मौसम ने साथ नहीं दिया। वरना जो है हमारा फैसला है कि इसी एतवार जो आने वाले एतवार 7 जुलाई को उसी दिन खैरात होगी और पूरे सब डिवीज़न गोल के सब लोगों को दावत होगी, आप उसमें शिरकत करें। लेकिन मज़ीद मेरी दरख्वास्त होगी माँओं और बहनों और बेटियों के साथ से कि हमारी गुजारिश है कि वो उस मोतबरक जगह में जब आते हैं तो उनका पर्दे का एहतराम नहीं रहता है, उनका पर्दे का जो है वो साया नहीं रहता है, बेहाइयाँ और बेशर्मियाँ होती हैं। बजाय हम मुक़द्दस जगह में जो है अच्छा काम करने के बजाय हम गुनाहगार हो जाते हैं, सवाब के बजाय गुनाहगार हो जाते हैं। उसका जो है खमियाजा हमें आने वाली नस्ल को भुगतना पड़ता है। तो गुजारिश ये थी कि वो हमारी माएँ और बहनें बेटियाँ जो है वहाँ तशरीफ़ ना लाएँ। अगर वो तशरीफ़ ज़्यादती करते हैं, लाते हैं तो हमसे भी ज़्यादती है और उस मुक़द्दस जगह से भी ज़्यादती। तो कुल मिलाकर ये है आपका फैसला कि खासकर हमारी माओ बहनों को उस दिन नहीं आना चाहिए। हाँ, हमारी ये गुजारिश है कि जो हम जिक्र करते हैं, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसीलिए जो है मस्जिद के अंदर मस्जिदों को औरतों को नमाज़ पढ़नी फ़र्ज़ थी, लेकिन जब ऐसे हालात बन गए तो हुजूर ने उसको मना फरमाया। तो बजाय मस्जिद के वो घर में उनकी नमाज़ पढ़ना बेहतर है, अफजल है। और मस्जिद में जाएंगे तो उनको उस सवाब में इजाफा नहीं होगा बल्कि गुनाहगार हो सकते हैं। इसी तरह से कि इन मुक़द्दस जगह में जब आएंगे वहाँ ज़िक्र अज़कार करने वाले लोग, तौबा करने वाले लोग, ख़त्म पढ़ने वाले लोग, अगर वो किसी ब्याह औरत की तरफ नज़र पड़ी, बेपर्दे की औरत की तरफ नज़र पड़ी तो हो सकता है बजाय सवाब के हमें अजाब हो सकता है। इसके अलावा क्या कुछ, जैसे कि 25 जानवर जो है वो इकट्ठे करने हैं, तो उसको किस तरह से आपने मैनेज किया, थोड़ा अगर बता दें। हाँ, उसके लिए हमने ये मीटिंग मुनक्किद हुई कि इससे पहले जो है रिवायत रही है कि हर कौमे में एक जानवर देना है और जानवर के साथ साथ जो है 4 हज़ार रुपया देना है। जो उसका मटेरियल होगा, जो उसका खर्चा होगा आने जाने का, लेने का, वो सब का उसको देना होगा। लेकिन
उसमें ये भी गुजारिश हो कि उसके बनाने वाले उसके साथ में हो, ताकि वो इस एहतराम से, इस मोहब्बत से, इस तकद्दुस के साथ वहाँ पहुँचें और इसको बनाएं, तो उनको खिलाएं पिलाएं, तभी वो सवाब हो। ये एहसान नहीं करना है, बल्कि ये इबादत की शक्ल से इखलास के साथ उस ज़ियारत में जाना है। एडमिनिस्ट्रेशन से भी इसमें कोई मदद ली? हाँ, हम एडमिनिस्ट्रेशन से भी मिलने जा रहे हैं। ये जो कमेटी यहाँ बनाई गई है, इस जिसको ऑर्गेनाइजर कमेटी कहा जाता है, उसको बनाया गया यहाँ 15 नफर की, वो बनाई गई 15-20 नफर की। वो हम एसडीएम से भी मिलेंगे, एसएचओ से भी मिलेंगे, डीएसपी से भी मिलेंगे, तहसीलदार से भी मिलेंगे, कि इस किस्म का जो है उनको भी नॉलेज में हो, और वो जो अगर हमें वहाँ सिक्योरिटी की भी जरूरत पड़ेगी उसकी भी हम उनको जो है मांग करेंगे। बिल्कुल। तो ये था कुल मिलाकर जो आज की मीटिंग का निचोड़ था। कुल मिलाकर जो बातें सामने निकल कर आई, सबसे पहले ये है कि 7 जुलाई एतवार को जो है ये खैरात मुनक्किद होगी। अगर किसी कारण से ये रद्द करनी पड़ती है 7 जुलाई को, सबसे बड़ा रीज़न तो बारिश का हो सकता है, तो फिर अगली डेट जो है वो उसके बाद वो दी जाएगी। दूसरी बात खासकर वो जो यहाँ पर बताई गई कि हर कम्युनिटी को जैसे कि उन्होंने अपने हिसाब से तकसीम किया हुआ है, उन्हें जो है एक जानवर के साथ साथ 4000 रुपये जो है उसके साथ देना होगा, जो उसका मटेरियल होगा। और तीसरी बात साथ में जो एक ज़रूरी बात वो ये कि कुल मिलाकर ये फैसला तय पाया कि हमारी जितनी भी माएँ बहनें हैं वो खुसूसन इस एतवार को अपने अपने घरों के अंदर ज़िक्र अज़कार जो भी करना चाहती हैं, इबादत वगैरह, वो घरों से करें। उसके आगे पीछे अगर वो ज़ियारत पर जाना चाहती हैं तो उन्हें कोई रोक नहीं सकता, लेकिन खुसूसन एतवार के दिन का ख्याल रखें। और ख़ासकर मेरी गुजारिश अपनी तरफ से ये रहेगी पूरी सब डिवीज़न गूल के अवाम से, या जो भी यहाँ पर आना चाहेंगे उनसे, कि अगर आपकी बेटी आपको ये कहती है कि मुझे हजखूर में जाना है, तो आप उसे ये बता दीजिए कि वहाँ क्लियर बता दिया गया है कि औरतों का वहाँ आना मना है। कहीं ऐसा न हो कि आपकी बेटी हजखूर के बहाने कहीं और जा रही होगी। इसलिए इन चीज़ों का ख्याल अपने भाइयों को, अपने बुज़ुर्गों को, अपनी बेटियों के बारे में रखना होगा, और माओ बहनों को भी अपनी बेटियों का खास ख्याल रखना होगा। कहीं हमारा सवाब का काम जो है वो हमारे लिए बाइस अज़ाब न बन जाए, इसके लिए हमें जो है वो भरपूर ख्याल रखना होगा। तो ये थी कुल मिलाकर आज दिन की रिपोर्ट जो इस मीटिंग से निकल कर सामने आई। फ़िलहाल हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।